Hello students, welcome to Allotrop classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, in this video we will discuss an important organic compound which is ethanol. In this video we will discuss the manufacturing of ethanol means ethyl alcohol हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके कुछ डिफरेंट फॉर्म्स जो यूज़ की जाती हैं और कैसे हम एथेनॉल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग पर्पसेस में ना यूज़ करके अदर पर्पसेस में उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ओके, चलिए चलते हैं एथेनॉल पर। एथेनॉल एक जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। मींस अल्कोहलिक बेवरेजेस मींस जिन ऐसे पेय पदार्थ जिन्हें हम पीने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम अल्कोहलिक बेवरेजेस बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो फॉर्मूला होता है वो C2H5OH या CH3CH2OH हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉरेन कंट्रीज़ में जो अल्कोहल बनाया जाता है जैसे कि USA वगैरह में, वो बनाया जाता है हाइड्रेशन ऑफ इथीन के प्रोसेस से। जैसे कि मैं यहाँ पर रिएक्शन नोट कर रहा हूँ, ये आपकी इथीन है, ठीक है। इसका जब हम हाइड्रेशन कराते हैं मींस वाटर से रिएक्शन कराते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर में कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या होता है यहाँ पर H जुड़ जाता है, यहाँ पर OH, ठीक है, H2O का। तो इस तरीके से आपका CH3CH2OH मीन्स एथेनॉल का प्रिपरेशन हो जाता है। बट फॉरेन कंट्रीज़ में ये यूज़ किया जाता है। इंडिया में जो यूज़ किया जाता है, इंडिया में जो अल्कोहल बनाया जाता है एथेनॉल, वो बनाया जाता है आपका शुगर और स्टार्ची मटेरियल से, ठीक है। यानी कि इंडिया में जो बनाया जाता है एथेनॉल वो बनाया जाता है मोलेसिस से। मोलेसिस मीन्स गुड़ वगैरह से बनाया जाता है जिसमें शुगर प्रेजेंट होती है। अब गुड़ बनाने, जैसे आप शुगर केन से शुगर हम निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तो उसके बाद उसमें एक ब्राउन कलर का सिरप बचता है, डार्क ब्राउन कलर का, जिसे हम शीरा बोलते हैं, ठीक है, गाँव में। तो उस शीरे में क्या होता है 40% आपकी शुगर प्रेजेंट होती है। अब उसी शुगर से हम यीस्ट या किसी एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करते हैं, एथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये फर्मेंटेशन की टेक्निक क्या है, तो फर्मेंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। जब लार्ज मॉलिक्यूल्स को एंजाइम की प्रेजेंस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, सड़ना, या हिंदी में इसको बोलते हैं हम किण्वन, ठीक है। तो ये होता है किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम्स की प्रेजेंस में। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम यूज़ किया जाता है और जिस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम यूज़ होगा वो उसी रिएक्शन में यूज़ होगा, उसके अलावा वो रिएक्शन किसी अदर एंजाइम की प्रेजेंस में नहीं होगी। जैसे कि आप फर्मेंटेशन ऑफ शुगर पढ़ेंगे तो वो एक यीस्ट एंजाइम होता है, उसमें इन्वर्टेस और जाइमेस दो और माल्टेस ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे रिएक्शन होती है आइए देखते हैं। शुगर का फॉर्मूला हमारा होता है C12H22O11। जब हम इसका हाइड्रेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। दोनों के फॉर्मूले सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक में आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस फ्रक्टोज और ग्लूकोज की जब हम रिएक्शन कराते हैं जाइमेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ओके, तो जो मैंने नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं और इजीली आप पूरी तरीके से एथेनॉल को समझ जाएंगे इनकी हेल्प से। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये तो हो गया हमारा शुगर से हम कैसे बना सकते हैं एथेनॉल। फिर चलते हैं हम स्टार्च पर। स्टार्च क्या होते हैं, स्टार्ची मटेरियल वो होते हैं जिनमें कि स्टार्च को हम मांड बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो क्या होता है स्टार्ची मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पोटैटो हो गया आपका, या मेज़ हो गया, या आपका राइस हो गया, जौ, मक्का या बार्ले, ठीक है। ये सभी क्या हो गए, इनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 की पावर होल n, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स में कितने एटम प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल वो कंफर्म नहीं है। तो जब इसकी रिएक्शन होती है डायस्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाता है माल्टोस में। देन माल्टोस विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ माल्टेस एंजाइम।
माल्टोस आपका माल्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। यही ग्लूकोज की फिर से रिएक्शन होती है जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में, आपका कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में। तो इस तरीके से आप स्टार्ची मटेरियल्स की हेल्प से क्या बना सकते हैं, एथेनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये वो मेथड है जो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं एथेनॉल बनाने के लिए। अब एथेनॉल एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, सॉल्वेंट की फॉर्म में भी यूज़ होता है, तो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है, सभी कंट्रीज़ में। बट इसको अगर लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बट अगर इसकी एक्सटेंट अमाउंट हम लेते हैं तो ये लीवर्स और अदर बॉडी पार्ट को डैमेज कर सकता है। तो उसी पर्पज़ को रोकने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने कि इसके अलग अलग फॉर्म्स को बना लिया, ठीक है, इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो कि हार्मफुल होती हैं, तो उन्हें पीने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब चलते हैं हम उन फॉर्म्स पर। तो वो फॉर्म्स क्या है हमारी, यहाँ पर मैंने नोट किया है फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की अलग अलग फॉर्म्स जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ लेते हैं, चलिए। पहला है रेक्टिफाइड स्प्रीट। रेक्टिफाइड स्प्रीट जो बनती है वो एथेनॉल के डिस्टिलेशन के थ्रू बनती है, जिसमें 95.5% आपका एथेनॉल और 4.5% आपका वाटर प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं हम रेक्टिफाइड स्प्रीट। नेक्स्ट होता है हमारा एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट मीन्स 100% प्योर एथेनॉल, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो ये कैसे बनाया जाता है, बेसिकली ये बनाया जाता है रेक्टिफाइड स्प्रीट की हम रिफ्लेक्सेशन कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम की प्रेजेंस में, और उसका हम डिस्टिलेशन कराते हैं तो हमें मिलता है एब्सोल्यूट एल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं मिथाइलेटेड और डीनेचर्ड स्पिरिट। आपने देखा है कि ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए मैंने अभी बताया ड्रिंकिंग में ज़्यादा यूज़ ना हो एथेनॉल, तो उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है पॉइजनस सब्सटेंसेज में। अब वो मिथाइलेटेड स्पिरिट है, इसमें क्या होता है 90% आपका एथेनॉल, 9% मेथेनॉल, मेथेनॉल मीन्स CH3OH मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, और 1% पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं। वो कौन कौन से हैं, कलर के लिए इसमें कॉपर सल्फेट मिला सकते हैं, कोई भी डाई मिला सकते हैं कलरिंग के लिए। इसमें पिरीडीन मिलाते हैं C5H5N, ठीक है, और एसीटोन और मेथेनॉल, ये सब मिलाने के बाद जो प्रिपेयर होता है हमारा सोलवेंट, वो हमारा होता है मिथाइलेटेड और डीनेचर्ड स्पिरिट। इट इज़ हाईली पॉइजनस इन नेचर और ये पीने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट अलग फॉर्म जो है वो पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल जो होता है वो 80-20 का रेशो होता है। 80% उसमें क्या होता है आपका पेट्रोल और 20% एथेनॉल। अब एथेनॉल जो है एक अच्छा सोलवेंट नहीं है, तो वो ईजिली पेट्रोल में डिजोल्व नहीं होता है, तो उसे डिजोल्व करने के लिए उसमें कुछ अमाउंट में बेंजीन भी मिला देते हैं। तो इन तीनों का जो मिक्सचर तैयार होता है उसे हम पावर एल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि ये पावरिंग के लिए यूज़ होता है इंजन में, ठीक है, used as a fuel in internal combustion engine। अब ये जो रिएक्शन है पहले यही क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्म्स पढ़ी हमने, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एथेनॉल है, मतलब एथेनॉल को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो खाली ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ ना की जाए, ठीक है। मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ होता है ना एथेनॉल, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ यूज़ हो सके, वहाँ यूज़ होने के लिए बच सके, तो ये अलग अलग फॉर्म इनकी बना दी गई हैं। क्लियर। अब फर्मेंटेशन जो होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर कैटेलिस्ट और पर्टिकुलर प्रेशर की प्रेजेंस में होता है। एयर इसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर एयर प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, आपका एथेनॉल जो है ऑक्सीडाइज होके एजिटोबैक्टर एंजाइम की प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। बट आपको तो एथेनॉल चाहिए होता है, तो उसे रोकने के लिए उसमें एयर की क्या होनी चाहिए, अब्सेंस, एयर उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने एथेनॉल के बारे में पढ़ा। पहले हमने पढ़ा एथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी और उसे इंडिया में कैसे बनाया जाता है, उनकी रिएक्शंस क्या है, किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ओके। देन हमने पढ़ा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एथेनॉल। इस तरीके से आपका एथेनॉल का टॉपिक जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाता है, और इतना अगर आप पढ़ते हैं तो एथेनॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आई होप आपको लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया है वो आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए अदर आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सकें। ओके, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।